प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। ये महान प्रभु का प्रेम है जिसने हमें अब तक संभाल कर रखा है। वह हमें अपने हाथों में लेकर दिन प्रतिदिन संभालता है ताकि हम उस महान जीवते परमेश्वर की महिमा कर सके और उस महान परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा कर सकें। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 5 और 6 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्री लिखते वक्त बोल रहा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक है या जो कोई आत्मिक है वह ही आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु जो कोई आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन और शांति पाता है। इसीलिए हमने भी संसार में रहते हुए शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना। कई बार हमें संसार में रहते हुए इस संसार की अभिलाषाओं, शरीर की अभिलाषाओं, इस संसार के रीति रिवाजों, इस संसार के कामों में, इस संसार के काम बातों में हम फंस जाते हैं और हमारा मन इन सब बातों पर लग जाता है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए भी ये काम करते हैं तो ये हमारे लिए मृत्यु है, क्योंकि वचन हमें यही बता रहा है कि जो कोई शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु है। अगर हमने जीवन पाना है, शांति पानी है, तो हमें आत्मा पर मन लगाना होगा, आत्मिक बातों पर मन लगाना होगा। और पवित्र और आत्मिक बातें सिर्फ इस वचन में ही है। अगर हमने आत्मिक बनना है तो हमें इस पवित्र वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़कर इसके अनुसार चलना होगा, तो ही हम आत्मिक रीति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं और तो ही हमें जीवन और शांति मिल सकती है। ये वचन ही है जो एक व्यक्ति को सच्ची शांति देता है। हम अपने जीवन में अलगताई और पवित्रताई इस वचन के अनुसार ही अपने जीवन में ला सकते हैं। इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि वह ही सच्चा परमेश्वर है जो सबके पापों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और जब हम अपनी जीभ से अंगीकार कर लेते हैं कि वह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो हमने दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है। तब हमारा जीवन इस संसार में एक अलगताई और पवित्रताई का जीवन होना है, क्योंकि तब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसके एक सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। हमने आत्मिक बनते बनते उसके गवाह भी बनना है। हमने ये सच्चाई दूसरे लोगों को भी बतानी है। वह प्रभु यीशु मसीह ही इस वचन के द्वारा हमें शांति देता है। उसकी शांति सच्ची है। वह अपने लोगों को हर एक स्थिति में, हर एक कष्ट में, हर एक विपत्ति में, हर एक हानि में जीवन और शांति देता है। इसलिए हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार होना है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे मन में कोई भी शारीरिक बात ना आए, हमारा मन शरीर की बातों पर ना लगे। हमने अपने जीवन को जांचना है, क्या हम इस वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हमारा मन आत्मिक बातों पर लगा है या फिर क्या हमारा मन शारीरिक बातों पर ही अभी तक लगा है?
हमने इस वचन को केवल पढ़ने या सुनने वाले ही नहीं बनना, बल्कि इसके अनुसार चलने वाले भी बनना है। हमारा मन एकदम पवित्र होना है। अगर हमारा मन पवित्र और आत्मिक होगा तो वह ही हम एक आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं और आत्मिक बातों पर मन लगा के हम जीवन और शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए अपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक बातों पर मन लगाता है और जो शारीरिक है वह शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु हम इस वचन के अनुसार चल सके, इसलिए आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हम दिन प्रतिदिन आत्मिक बनते जाएं प्रभु, हमारा मन आत्मिक बातों पर ही लगा रहे। प्रभु आज का वचन एक ही के लिए आशीष का कारण बन जाए और हर एक जन दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।